नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बायोग्लोज में। मैं गोपाल सिंह आशा करता हूँ कि आप सब बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, मानव कंकाल तंत्र। देखिए, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम से बहुत ज़्यादा प्रश्न उठाए जाते हैं और आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये क्या है। ये मानव मानव कंकाल है, मानव कंकाल। ठीक है। और यहाँ पे इसमें टोटल मानव कंकाल में जो अस्थियों की जो संख्या है वे 206 हैं। हम एक वयस्क मानव की बात कर रहे हैं जिसमें अस्थियों की संख्या कितनी होंगी, 206 होंगी। और ये अगर हम बच्चे की बात करें तो बच्चे में कुछ अधिक पाई जाती हैं, 300 या 300 से ज़्यादा संख्या इसमें अस्थियों की होती है। तो अब हम पढ़ेंगे मानव कंकाल तंत्र। देखिए, अगर आपको यहाँ पर हम कंकाल को पढ़ने से पहले, क्योंकि कंकाल में क्या है, हम सभी अस्थियों की बात करेंगे, कौन सी हड्डी कहाँ पर है और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है और इन हड्डियों का क्या कार्य है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम आपको बता दें कि जो अस्थियों का जो अध्ययन है, या हम ये कह सकते हैं कि स्टडी टू बोन, है ना। स्टडी टू बोन या हड्डियों का जो अध्ययन है उसे हम ओस्टियोलॉजी कहते हैं। हड्डियों का अध्ययन क्या कहलाता है, ओस्टियोलॉजी कहलाते हैं। और जो इनके अध्ययन करते हैं वे ओस्टियोलॉजिस्ट कहलाते हैं। देखिए, अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो मानव कंकाल है, आपको ये कंकाल यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ये छोटा कंकाल हमने बनाया है। ये जो कंकाल है, यहाँ पर आपको दो कलर दिखाई दे रहे होंगे। एक तो ये है जो पर्पल कलर आपको दिखाई दे रहा है, और एक ये जो ग्रीन कलर का आपको जो कंकाल दिखाई दे रहा है। इसमें सबसे पहले जो मानव कंकाल है उसे दो भागों में बांटा जाता है। नंबर एक है एक्सिल एक्सिल स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। और दूसरा है अपेंडिकुलर, ठीक है ना। दो भागों में से बांट दिया जाएगा। अब देखिए, जो एक्सिल होगा, सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सिल की। जो एक्सिल होगा, एक्सिल, है ना। तो इसमें क्या है, आपको ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ग्रीन वाला पार्ट, ये और ये यहाँ तक, यहाँ से लेके ये यहाँ तक का जो पार्ट है, ग्रीन वाला पार्ट, ये एक्सिल स्केलेटन सिस्टम है। और इसका जो मुख्य कार्य होता है कि जितने भी हमारे नाजुक, या हम ये कह सकते हैं जो मायोजेनिक ऑर्गन हैं मानव के शरीर में, उन सबको जो रक्षा प्रदान करने का जो कार्य कर रहे हैं वो एक्सिल स्केलेटन कर रहा है। जैसे हम यहाँ पे स्कल की बात करेंगे, ये ह्यूमन स्कल है। और खोपड़ी, ये किसकी जो रक्षा करता है, यहाँ पे क्या है, मानव मस्तिष्क उपस्थित है, ये उसको घेरे हुए हैं और उसकी रक्षा कर रहे हैं। और ये जो आपको ये रिब्स दिखाई दे रही हैं, ये सब क्या करेंगे, मनुष्य का जो हृदय हैं, फेफड़े हैं, इन सभी को ये क्या करता है, एक रक्षा प्रदान करता है। और ये मुख्य कार्य किसका है, प्रश्न बनता है तो ये एक्सिल स्केलेटन का है, एक्सिल का, ठीक है ना। एक्सिल स्कल का ये मुख्य कार्य है। और इसके बाद देखिए, जो चलने में, हिलने डुलने में, ये जो आपको ये पर्पल कलर के जो स्कल दिखाई दे रहा है, ये हड्डियाँ, हाथ पैर और ये पैल्विक जो है, इन सभी का जो मुख्य कार्य होता है, ये क्या है कि ये गमन करने में, चलने फिरने में, ये सब का कार्य इनका मुख्य होता है। अब हम बात करेंगे कि देखिए, स्कल को पढ़ने से पहले हम इसका कुछ आपको क्लासिफिकेशन दिखाते हैं, उसके बाद हम इसे धीरे धीरे से पढ़ेंगे। आप यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है, देखो ये क्या, ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। टोटल इसमें अस्थियों की संख्या कितनी होगी, 206। हम एक वयस्क मनुष्य की बात कर रहे हैं, उसमें कितनी अस्थियाँ होंगी, 206 अस्थियाँ होंगी। और इसी ह्यूमन स्केलेटन को दो भागों में हमने बांट दिया है। नंबर एक है अपेंडिकुलर और स्केलेटन, और दूसरा है एक्सिल स्केलेटन। देखिए, अपेंडिकुलर अभी हम आपको दिखाते हैं। ये जो आपको पर्पल कलर का दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये पर्पल कलर जो है, ये क्या है, अपेंडिकुलर है। और ये एक्सिल स्केलेटन है, ये जो आपको ग्रीन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। तो आप पहले इसका थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देखिएगा कि, और यहाँ पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। टोटल अस्थियों की संख्या है 206, और एक्सिल में कितनी अस्थियाँ हैं, 80। और अपेंडिकुलर जो स्केलेटन है उसमें कितनी संख्याएँ होंगी, 126। अब यहाँ पर क्या होता है कि जो ये अपेंडिकुलर स्केलेटन है, इसे भी दो भागों में बांटा जाता है। नंबर एक है लिम्ब और दूसरा है गिरडल। अब लिम्ब में कितनी संख्याएँ हैं, 120 है, और गिरडल में कितनी है, 6 अस्थियाँ पाई जाती हैं। अब हम इन सभी को देख लेते हैं। अगर हम लिम्ब की बात करते हैं, ये लिम्ब है ना, ये लिम्ब है। और लिम्ब में कौन आ जाएंगे, एक तो हैंड है, ठीक है, और दूसरा हम बात करेंगे, एक यहाँ पे लेग है। हैंड की बात करें, अगर हम एक की बात करें, एक हैंड में कितनी अस्थियाँ होंगी, 30 अस्थियाँ होंगी।
और लेकिन यहाँ पे 60 लिखा है, तो 60 क्यों? क्योंकि एक हैंड में 30 है तो दूसरे हाथ में भी 30 ही होंगी, तो 30 गुणा 2 बराबर टोटल हो जाएंगी कितनी? 60 अस्थियाँ। ऐसे ही हम लेग की बात करेंगे, ठीक है। इसमें टोटल कितनी अस्थियाँ हैं? दोनों लेग में 60 अस्थियाँ हैं और एक में कितनी होंगी? 30 होंगी, तो 30 गुणा 2 बराबर 60 अस्थियाँ। अब वे कौन कौन सी होंगी? अब हम प्रत्येक को पढ़ लेते हैं। देखिए, अगर हम हैंड की बात करें तो सबसे पहले इसमें एक अस्थि आएगी, इसका नाम है ह्यूमरस, ठीक है। इसकी संख्या 1 है। इसके बाद है रेडियस, इसकी भी संख्या 1 है। इसके बाद है अल्ना, इसकी भी संख्या 1 है। इसके बाद है कार्पल, इसकी संख्या 8 है। फिर है मेटाकार्पल्स, इसकी संख्या 5 है। और इसके बाद है फेलेंगस, इसकी संख्या 14 है। अब आखिर में हम वीडियो के अंत में, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये अस्थियाँ हैं, हम प्रत्येक को इनके नाम से भी पढ़ेंगे कि मेटाकार्पल्स कहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ें हम अभी देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं अपना चार्ट, जो एक फ्लो चार्ट है, हम उसे देखते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने जो हाथ की अस्थियाँ हैं उन्हें हमने पढ़ा। इसके बाद हम लेग की अस्थियाँ देख लेते हैं, पैर वाली। तो पैर में कितनी है? 30 होंगी, ठीक है। और सबसे पहले इसे बांटा जाएगा कि लेग को। इसमें जो अस्थियाँ हैं, सबसे पहली है फीमर है, जो मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि है, या हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी अस्थि है। जांघ की हड्डी होती है फीमर, इसी का नाम है। पूछ लिया जाता है कि टीबिया कहाँ की हड्डी है, तो टीबिया क्या है? ये भी पैर की हड्डी है, इसकी संख्या भी 1 होगी, फीमर भी 1 होगी। हम एक लेग की बात कर रहे हैं। और इसके बाद में है फिबुला है, इसकी संख्या 1 होगी। टॉर्सल है, इसकी संख्या 7 होगी। मेटाटॉर्सल्स है, इसकी संख्या 5 होगी। और इसके बाद है फेलेंगस है, इसकी संख्या 14 होगी। और इसके बाद पटेला है, जो घुटने पर हड्डियाँ पाई जाती हैं, जहाँ बोन ऐसे जॉइंट होते हैं, इसके ऊपर यहाँ मिलती हैं, तो वो क्या? पटेला है, इसकी संख्या 1 होगी। तो ये तो हो गई बात हाथ की और पैर की। अब हम बात कर लेते हैं गिरडल की। देखिए, इसमें संख्या कितनी है? टोटल अस्थियों की संख्या है 6। इसे 2 भागों में बांटा जाएगा। एक तो है पेक्टोरल, दूसरा है पेल्विक। पेक्टोरल गिरडल और पेल्विक गिरडल। पेक्टोरल को क्या कहेंगे? अंश मेखला, और पेल्विक गिरडल को क्या कहेंगे? श्रोणि मेखला, ठीक है ना। तो इसमें क्या है? पेक्टोरल में 4 अस्थियाँ हैं और पेल्विक में 2 अस्थियाँ हैं, ठीक है ना। इसके बाद देखिए, जो हम पेक्टोरल की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए स्कैपुला है, इसकी संख्या 2 है। और इसके बाद है क्लेविकल है, इसकी संख्या भी 2 है। और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि बताइए कि ब्यूटी बोन किसे कहा जाता है, तो ये क्या है? ये क्लेविकल अस्थि है, जिसे ब्यूटी बोन भी कहा जाता है। और इनकी संख्या कितनी है? 2 है। इसके बाद हम पेल्विक की बात कर लेते हैं। देखिए, पेल्विक को भी 2 भागों में बांटा जाता है, पेल्विक गिरडल। एक तो है कॉक्सियल बोन है, और कॉक्सियल बोन सेकंड है। तो इसमें क्या है? इलियम है, इंसियम है और प्यूबिस है। ये 3 अस्थियां हैं, मतलब एक ही अस्थि है, और बस इसी के ये पार्ट है, कुछ अस्थियां एक ही है, ठीक है ना। तो इनकी संख्या भी 2 हो जाएंगी, और इसमें भी इनके नाम सेम है, ठीक है ना। तो इनकी भी पेल्विक की भी संख्या कितनी होगी? 2 होंगी। प्रश्न यहाँ से बहुत बनता है। इसके बाद हम देखते हैं एक्सिल स्केलेटन, और इसकी संख्या कितनी है एक्सिल की? 80। इसकी संख्या कितनी होगी? 80 होगी, और 126 यहाँ, तो टोटल मिला के 206। अब हम एक्सिल स्केलेटन पढ़ लेते हैं। आप यहाँ पे देखिएगा, जो एक्सिल स्केलेटन है इसे भी बांटा गया है। सबसे पहले देखिए, स्कल है, और वर्टिब्रल है, स्टर्नम है, और रिब्स हैं। ये 4 भागों में से बांट दिया गया है। अब हम स्कल की बात करते हैं। सबसे पहले स्कल क्या है? जो खोपड़ी है ना, खोपड़ी के बाद में हम उसे खोपड़ी को भी देखेंगे। यहाँ पर क्रेनियल है, क्रेनियल में कितनी अस्थियाँ होंगी? 8 अस्थियाँ होंगी। कौन कौन सी होंगी उनके नाम देखिएगा आप। ये क्रेनियल की अस्थियाँ हैं। ओसिपिटल है, इसकी संख्या 1 होगी। टेम्पोरल है, इसकी संख्या 2 होगी। पेरिटल है, इसकी संख्या भी 2 होगी। स्फिनॉइड है, इसकी संख्या भी 1 होगी। और एथेमॉइड है, इसकी संख्या भी 1 होगी। और फेरेंगल है, इसकी संख्या भी 1 होगी। ये क्रेनियल की अस्थियाँ हैं। और इसके बाद हम देखते हैं जो फेशियल है। फेशियल यानी कि जो फेस में मिलेगी, वे 14 हड्डियाँ हैं। यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाता है। और इसमें कौन कौन सी होगी? एक तो मैग्जिला है, 2 अस्थियाँ होंगी। पैलेंटाइन है, इसमें भी 2 अस्थियाँ होंगी। नोजल है, इसलिए 2 अस्थियाँ होंगी। और जाइगोमेटिक अस्थि हैं, ये भी 2 होंगी। और इसके बाद है कैनकरी है, ये भी 2 होंगी। लैक्रिमल है, ये भी 2 होंगी। और मैंडिबुला है, ये भी, इसकी संख्या 1 होगी। और वोमर है, इसकी संख्या भी 1 होगी। ये कुल मिला के कितनी अस्थियाँ हो जाएंगी? 14 अस्थियाँ हो जाएंगी। और इसके बाद हम बात करते हैं, हम स्कल पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आएगी एरोसियल, यानी कि जो
कान की अस्थियां हैं, तो यहाँ पर इनकी संख्या कितनी होगी? 6, यानी कि एक कान में 3, तो दूसरे में भी गुणा 2, तो को टोटल हो जाएंगे 6। अब 6 कौन कौन सी होगी? इसके लिए एक सौ ट्रिक भी है याद करने की। मिस, MIS, मिस, मेलियस इनकस स्टेपीज। तो यहाँ पर जो स्टेपीज है ये क्या है? कान की सबसे छोटी हड्डी है। कान क्या है? यह मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और सबसे बड़ी फीमर है। इसके बाद हम देखते हैं वर्टिब्रल, इनकी संख्या कितनी है? 26 है। और इनमें कौन कौन सी होंगी? सर्विकल है जिनकी संख्या 7 है, थोरेसिक है जिनकी संख्या 12 है, और लंबर है इनकी संख्या 5 है, स्करल है इनकी संख्या 5 है, लेकिन हमने इसके सामने 1 भी लिखा है, यानी कि ये 5 संख्या क्या होती है? जो छोटा बच्चा आता है उसमें इनकी संख्या 5 होगी, लेकिन बाद में 1 हो जाती है जुड़कर। और फिर है ओसीजियल है, इनकी संख्या 4 होती है, लेकिन बाद में 1 हो जाएंगी। तो ये सारी क्या होंगी? वर्टिब्रल है। इसके बाद स्टेनम है जो यहाँ पे मिलती है, अभी हम आपको बताने वाले हैं। इनकी संख्या 1 होगी। और इसके बाद हम बात करेंगे रिब्स की, पसलियाँ। देखिए रिब्स टोटल कितनी है? 24 है, यानी कि हम कह सकते हैं 12 पेयर। यहाँ पर ट्रू पूछ लेते हैं। ट्रू जो रिब्स हैं वे कौन कौन सी होंगी? तो शुरुआत की जो 7 पेयर या 7 जोड़ी जो रिब्स हैं वे ही ट्रू होंगी, प्रथम। इसके बाद फॉल्स पूछ लेते हैं। फॉल्स 9, 10 और 11 पेयर जो होंगी फॉल्स होती हैं। और फ्लोटिंग रिब्स कितनी होती हैं? 2, यानी कि 2 पेयर, यानी कौन कौन सी? 11वां और एक 12वां। तो टोटल इनकी संख्या कितनी हो जाएंगी? 24। अब इसके बाद हम देखते हैं इन सभी अस्थियों को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमने है ना, क्रेनियल को भी पढ़ा, इसमें 8 बोन है। हमने फेशियल को भी पढ़ा, इसमें 14 बोन है, ठीक है ना। और यहाँ से क्लेविकल है, स्पेकुला है, स्कैपुला है, और ये सभी ह्यूमरस है। अस्थि देखिए, अगर हम हाथ की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो हैंड है, यहाँ एक हैंड में कितनी अस्थियाँ होंगी? टोटल 30, ठीक है ना। और यहाँ पर जो होता है मेटाकार्पल्स, अभी हम आपको बता चुके हैं कि मेटाकार्पल्स की जो संख्या है वो कितनी होगी। आप यहाँ पर देखिए मेटाकार्पल्स, ये है मेटाकार्पल्स कितनी होंगी? 5 होंगी, क्योंकि जो फिंगर्स होती हैं तो ये कितनी है? 5 है। फिर इन्हीं के आधार पर इन्हें अलग अलग बांट दिया गया है। ये फैलेंगस है, इसमें अलग अलग तरीके से बांट दिया जाएंगे, क्योंकि एक हैंड में कितनी होंगी? 4 फिंगर्स हैं और एक अंगूठा है, तो 4 तिया 12 और 2 ये तो 14 हो जाएंगी, है ना। ये 14 किस प्रकार से हो जाएंगी। अब हम देखते हैं स्केलेटन, देख लेते हैं। ये देखिए अपेंडिकुलर स्केलेटन, यानी कि वेस्कुलर स्केलेटन जो हिलने डुलने चलने फिरने में सहायक होगा, जैसे हैंड हैं दोनों। और इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या है 126। और एक्सिल स्केलेटन है, इनकी संख्या कितनी है? 80 है। और जो ये एक्सिल है ये क्या करता है? जो भी नाजुक या शरीर के न्यूरोजेनिक, या हम ये कह सकते हैं जो मसल से बने हुए ऑर्गन है, हार्ट है और लीवर है और ये जो लंग्स है, ब्रेन है, इन सब की जो रक्षा प्रदान कर रहा है वो क्या है? एक्सेल स्केलेटन है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं मानव का स्कल। देखिए आप यहाँ पे ये स्कल है आपको दिखाई दे रहा है। तो क्रेनियल बोन्स जो आपको दिखाई दे रही है, क्रेनियल कौन कौन सी होंगी? क्योंकि स्कल में मिलेगा, स्कल में ही क्या मिलता है? क्रेनियल बोन्स मिलती हैं। और ये देखिए ओसीपिटल की जो संख्या है, ओसीपिटल कितनी होगी? 1 होगी, ये ओसीपिटल है, ठीक है। और यहाँ पर ये आपको जो ये वाला पार्ट दिखा रहा है ये टेम्पोरल है और इसकी संख्या 2 है। इसके बाद ये ब्लू वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है ये है पेरिटल है, इसकी संख्या भी 2 है। इसके बाद जो येलो वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है यह फरेंटल है, इसकी संख्या 1 है। और इसके बाद ये जो पिंक कलर का है यह स्फेनोइड है, इसकी संख्या 1 है। और इथेमोइड है, ये जो आपको नेत्र कोटर के पास दिखाई दे रही है, ये इसकी संख्या 1 है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं हाथ की अस्थियां देख लेते हैं और टांग की अस्थियां देख लेते हैं कौन कौन सी अस्थियां हैं। आप यहाँ देखिए, अगर हम एक हैंड की बात करें तो यहाँ पर कितनी अस्थियां होंगी? 30 अस्थियां होंगी। एक में 30 तो और गुना 2, यानी कि दोनों में कितनी हो जाएंगी? टोटल हो जाएंगी 60, ठीक है। ऐसे ही पैर में है। तो आप यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये हाथ की अस्थियाँ हैं और इसका नाम है ह्यूमर, है ना, ह्यूमरस। ये ह्यूमरस है, ठीक है। और इसके बाद है अल्ना है, ये अल्ना है। इसके बाद ये वाला जो पार्ट आपको इस साइड दिखाई देगा ये रेडियस है। और इसके बाद में आपको जो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है? 8 हैं कार्पल्स हैं। और फिर ये 5 जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये फिंगर टाइप, है ना, इनकी ये मेटाकार्पल्स हैं। और फेलेंगस हैं 14 हैं। कैसे होंगी? क्योंकि एक में देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं,
एक में कितनी है 3 है, और यहाँ पे अंगूठे में कितनी होंगी 2 होंगी, तो 3 चौक 12 और 2 14, तो ये कितनी हो जाएंगी 14 हो जाएंगी। ऐसे ही हम लेग की बात करते हैं। लेग में देखिए ये मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, ये पैर में पाई जाती है फीमर। और यहाँ पर आपको ये वाला जो अस्थि, ये वाले घुटने के ऊपर जो दिखाई दे रही है इसे कहेंगे पटेला। पर्सन सीधा सीधा पूछा जाता है पटेला कहाँ की हड्डी है, तो ये पैर की हड्डी है। एक पर्सन यहाँ से पूछा जाता है कि टीबिया, बताइए टीबिया किस जगह की या किस अंग की अस्थि है, तो टीबिया कहाँ की, ये पैर की अस्थि है। और फिबुला भी पैर की है। और इसी प्रकार 7 इसमें जो होगी वह टॉर्सल होगी, और 5 जो होगी वह मेटाटॉर्सल होगी, और 14 फेरेंगस होगी। क्योंकि एक जो मेटाटॉर्सल हैं इनकी संख्या कितनी है 5 है, ये उंगली फिंगर टाइप। और एक में कितनी है 3 है, और गुणा 4, तो 3 चौक 12 हो गई, और 2 होंगी अंगूठे के में, तो कितनी हो जाएंगी 14। तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है 14। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को ये जो अस्थियों का आज हमारा लेक्चर था बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप सब अपने कॉपी में लिखा अपने नोट्स बनाइए। और अगर मान लिया आपको कोई चीज़ें समझ में नहीं आई हों तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बने रहिए आप सब हमारे यूट्यूब चैनल बायोग्लोज पर। धन्यवाद।